हेलो दोस्तों, स्टडी स्थल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल पैट परिसर बैच के अंतर्गत हमारी पहली क्लास लेखक एवं उनकी पुस्तकें एवं लेखक रही थी। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पर्यावरण एवं उनके मुद्दे। पर्यावरण मुद्दे एवं अधिनियम। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दे एवं अधिनियम। आज यही हमारा टॉपिक होने जा रहा है स्टडी जीके के अंतर्गत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पिछली बार भी पैट में प्रश्न पूछा गया था और लेके कांस्टेबल से अन्य एग्जामों में इससे प्रश्न बनते हैं। आइए शुरू करते हैं भाई। रामसर कन्वेंशन 1971। रामसर कन्वेंशन 1971 ये आंध्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आंध्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ये सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 1971 में ईरान में हुआ था। इसी के सम्मान में 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में टोटल आंध्र भूमि स्थल 75 यानी 75 हैं। भारत में टोटल आंध्र भूमि साइट या स्थल 75 है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल हैं। बजट 2023-24 में रामसर स्थल से संबंधित एक योजना चलाई गई है। बजट 2023-24 में रामसर स्थल के संरक्षण के लिए रामसर स्थल के संरक्षण के लिए योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट, दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिनियम है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन ये पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है। ये पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन है।
पहला सम्मेलन है। ये सम्मेलन 1972 में स्वीडन देश में हुआ था। स्वीडन देश में ये सम्मेलन, स्वीडन देश में ये सम्मेलन हुआ था। स्वीडन देश में ये सम्मेलन हुआ था। 5 जून 1972 में UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल, इसी के सम्मान की वजह से 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए 5 जून 1972 UNEP की स्थापना हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। इसी के सम्मान की वजह से ही 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जो UNEP है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, जो केन्या देश में है। यानी 2023 विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये इसकी थीम थी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी। राष्ट्रीय प्रदूषण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण से संबंधित था, इसमें हमारे देश में भी पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम बने थे, जैसे राष्ट्रीय प्रदूषण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये ओजोन गैस संरक्षण से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। ये ओजोन परत से, ओजोन गैस के संरक्षण से संबंधित है। ये कनाडा में सम्मेलन हुआ था। कनाडा में सम्मेलन संपन्न हुआ था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। इसी सम्मान की वजह से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस ये समताप मंडल में स्थित है। ओजोन गैस ये गैस समताप
मंडल में स्थित है। चौथा महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992। ये सम्मेलन ब्राज़ील देश में हुआ था। ये सम्मेलन ब्राज़ील देश में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन था। पहला पृथ्वी सम्मेलन था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया। ये सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। ये सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। इसी रियो सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर जलवायु के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए COP की स्थापना की थी। COP मतलब COP की स्थापना की, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की स्थापना की, यानी प्रत्येक वर्ष जलवायु के मुद्दे पर COP के माध्यम से सभी देश मिलकर चर्चा करेंगे। पहला COP 1995 में बर्लिन जर्मन में हुआ था। पहला COP 1995 में बर्लिन जर्मन में संपन्न हुआ था। COP 27 मिस्र में संपन्न हुआ 2023 में। COP 28 ये एशिया में, ये COP 28 UAE में संपन्न होगा, यानी एशिया में इस बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है, यानी ये क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में संपन्न हुआ था। 11 दिसंबर 1997 क्योटो जापान के शहर में ये संपन्न हुआ था। ये जलवायु पर महत्वपूर्ण सम्मेलन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।